नमस्कार दोस्तों, हम लोग यहाँ पर भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आगे आने वाले सभी एग्जामिनेशन में आप लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। इस कड़ी में अभी तक 5 वीडियोज आ चुकी हैं। अगर आपने इन वीडियोज को नहीं देखा है तो इसी चैनल पर भारतीय इतिहास और संस्कृति की प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहां पर जाकर इस सीरीज की सारी वीडियोज आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है कि बुद्ध काल में किस मगध नरेश ने लिच्छवियों को पराजित किया था। इसके साथ ही साथ पूछा जा रहा है कि लिच्छवियों की राजधानी कहां थी। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि लिच्छवियों की राजधानी वैशाली थी और लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध नरेश अजात शत्रु था। ये 2 फैक्ट आपको याद रखना है। अजात शत्रु जो कि हर्यक वंश का था, इसने लिच्छवियों को पराजित करके वैशाली को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। यहीं पर हम लोग एक मैप देख लेते हैं। इस मैप से ये काफी क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि 500 ईसा पूर्व के आसपास भारत में 16 बड़े बड़े जनपद अवस्थित थे, बड़े बड़े क्षेत्र अवस्थित थे। इन 16 बड़े क्षेत्रों को महाजनपद के नाम से जाना जाता था। महाजनपदों के अलावा छोटे छोटे और राज्य अवस्थित थे जिन्हें जनपद कहा जाता था। इन्हीं जनपदों में एक जनपद था वज्जिका संघ या लिच्छवी, और महाजनपदों में एक महाजनपद था मगध महाजनपद। यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इसी के उत्तर में आप यहां इस मैप में देख सकते हैं, यह मगध महाजनपद है और इसके उत्तर में यहां पर वज्जी गणराज्य अवस्थित है। यह एक छोटा जनपद था, यानी इसे महाजनपद की संज्ञा नहीं मिली हुई है। आप इसी मैप को यहां इस एनलार्ज मैप में भी देख सकते हैं। यहां पर आप देखिए कि यह वज्जिका संघ है और यहां पर छोटे छोटे बहुत सारे जनपद हैं, जैसे लिच्छवी जनपद, और उसके साथ साथ यहां पर ये जो क्षेत्र था ये विदेह जनपद का था, ये नायक जनपदों का था, यहां पर मल्लों का था। तो इन सभी ने आपस में मिलकर एक संघ बना लिया था और इस संघ को कहा जाता था वज्जिका संघ, क्योंकि इसमें जो उस समय मोस्ट पावरफुल जनपद था वो वज्जी जनपद था। उसी के नाम पर इन लोगों ने ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो आप देख रहे हैं वज्जिका लीग या वज्जी संघ के नाम से जाना जाता था, इन लोगों ने बनाया था। और जब अजात शत्रु था उस समय इनमें जो सबसे पावरफुल था वो लिच्छवी जनपद था। तो इसी लिच्छवी जनपद पर अजात शत्रु ने आक्रमण करके इस पूरे क्षेत्र को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बन जाता है, जहां बार बार पूछा जाता है। और ये 484 से 468 ईसा पूर्व के आसपास अजात शत्रु ने लिच्छवियों को पराजित करके उन्हें मगध साम्राज्य में मिला लिया था। यह ध्यान दीजिएगा कि मगध साम्राज्य जो था उस समय उसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी और लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली थी। वैशाली वज्जिका संघ की भी राजधानी थी। तो ये दोनों की ही राजधानी थी वैशाली, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही साथ यहां से हम लोग अजात शत्रु के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो अजात शत्रु था ये हर्यक वंश से संबंधित था। हर्यक वंश का ये दूसरा शासक था अजात शत्रु। इसके पिता का नाम बिंबिसार था और इसके बाद उदयन शासक बना, फिर अनिरुद्ध शासक बना, फिर मुंड और फिर नाग दशक। यहां पर हर्यक वंश के जो शासक थे उनको याद रखने के लिए आप एक कोड याद कर सकते हैं। इस कोड को आप BAU यानी बाऊ अमन AMN से याद रख सकते हैं। यहां पर B का मतलब है बिंबिसार, A का मतलब अजात शत्रु, U का मतलब उदयन, A का मतलब अनिरुद्ध, M का मतलब मुंड और N का मतलब है नाग दशक। तो ये 6 शासक थे जो हर्यक वंश से संबंधित थे। और इस हर्यक वंश का जो अजात शत्रु शासक था जिसने 492 से 460 ईसा पूर्व शासन किया, उसने लिच्छवियों को पराजित करके मगध साम्राज्य में मिला लिया था। अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहां पर जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों में अंतर पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि दिगंबर संप्रदाय और श्वेतांबर संप्रदाय ये दोनों संप्रदाय जैन धर्म के संप्रदाय हैं। कभी कभार यही प्रश्न पूछा जाता है कि दिगंबर और श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित हैं। तो ये दोनों संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है, ये आप याद रखिएगा। दिगंबर और श्वेतांबर में अंतरों की अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो अंतर है वो ये कि दिगंबर जैन साधु संत जो होते हैं वो कठोर तप में विश्वास करते हैं और ये लोग नग्नता को आवश्यक मानते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए। वहीं श्वेतांबर जैन साधु संतों की अगर बात करें तो ये लोग श्वेत रंग के वस्त्र धारण करते हैं। यहां पर देखिएगा श्वेतांबर, श्वेत हैं वस्त्र जिसके, उसे कहते हैं श्वेतांबर, और दिगंबर का जो विच्छेद है इसे कहते हैं दिशाएं ही जिसका है अंबर, यानी दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं वो है दिगंबर। तो यहां से आप इनके बारे में ये याद रखिएगा।
अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो ये है कि किस सम्राट ने देवानामप्रिय की उपाधि धारण की और इसका क्या अर्थ है। तो ध्यान रखिएगा कि मौर्य वंश का शासक अशोक हुआ, इसने देवानामप्रिय की उपाधि धारण की और इसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। यहीं पर एक बात और याद रखना कि अशोक का नाम अशोक केवल 4 अभिलेखों में देखने को मिलता है। इन अभिलेखों को आप मऊ गुणे कोड से याद रख सकते हैं, मऊ गुणे। बाकी 33 अभिलेख हैं, कुल मिला के अशोक के 33 अभिलेख हैं। इन 33 अभिलेखों में से केवल 4 अभिलेख हैं ये मऊ गुणे, जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है और बाकी सारे अभिलेखों में उसकी उपाधि से उसे संबोधित किया गया है। तो ये 4 जो अभिलेख हैं जहां अशोक का नाम अशोक देखने को मिलता है वो है मस्की का अभिलेख जो कि कर्नाटक में अवस्थित है। ऊ से हो गया उदय गोलम का अभिलेख, ये भी कर्नाटक में ही अवस्थित है। गु से हो गया गुर्जरा का अभिलेख, ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। और उसके साथ ही साथ ने से हो गया नेत्तूर का अभिलेख, नेत्तूर का अभिलेख आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। इन्हीं चारों अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है, बाकी सारे अभिलेखों में उसे उसकी उपाधि से संबोधित किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो यहां पर पूछा जा रहा है कि किस साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में चांडाल नगर के बाहर रहते थे तथा नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी बजाते हुए चलते थे जिससे कुलीन मनुष्य उनसे बच जाएं। तो ये फायान के यात्रा विवरण से पता चलता है। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि फायान का जो यात्रा विवरण है उसका नाम फो की है। फो की फायान का यात्रा विवरण है। ये कई बार पूछा गया है कि फायान के यात्रा विवरण का क्या नाम है, तो ये फो की है, याद रखिएगा। और फायान चाइनीज यात्री था जो भारत में बुद्धिस्ट टेक्स्ट लेने आया था, इन्हें ढूंढने आया था। इसने लगभग 13 साल तक यात्रा की और इन 13 सालों में 10 साल ये भारत में रहा। भारत में भी कहां, तो ये गुप्त वंश के समय में आया था भारत में 5वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में। और इस समय कौन शासक था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय शासक थे। तो आपको इतनी चीजें फायहान के बारे में याद रखना है। फायहान में ये जो एफ है, एफ से आप रिलेट करिएगा 5, यानी ये 5वीं शताब्दी में भारत आया था। एफ से 5 और 5 से रिलेट करिएगा कि 5वीं शताब्दी में भारत आया था और 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश का शासन था भारत के उत्तरी क्षेत्रों में। इसके साथ ही साथ एक प्रश्न और पूछा जाता है कि फायान किस रास्ते भारत आया था, तो ये भारत के उत्तर पश्चिम से होते हुए पाटलिपुत्र पहुंचा था, यानी पाकिस्तान वाले साइड से इसने एंटर किया था और घूमते घूमते पाटलिपुत्र तक आया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे फायान से संबंधित। अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गुप्त काल में यह किस विद्वान ने सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तथा उसने शून्य का सिद्धांत भी विश्व को दिया। तो ये महान गणितज्ञ आर्यभट्ट थे जो गुप्त काल के माने जाते हैं और इन्होंने ही पहली बार बताया कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, ना कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य। पहले ऐसा माना जाता था कि सूर्य जो है ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन इन्होंने इस धारणा को गलत साबित किया और यह बताया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दिल्ली के निकट तुगलकाबाद का संस्थापक कौन था, उस संस्थापक का उत्तराधिकारी कौन हुआ। तो याद रखिएगा दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नामक शहर गयासुद्दीन तुगलक द्वारा बसाया गया था और गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी मुहम्मद बिन तुगलक हुआ। इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर की अगर बात करें तो यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि गयासुद्दीन तुगलक जो कि तुगलक वंश का संस्थापक था उसे गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। इसने दिल्ली सल्तनत में 1320 से 1325 तक शासन किया। इसने दिल्ली के पास में तुगलकाबाद नामक शहर बसाया और 1325 में एक पंडाल के गिर जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। 14वीं शताब्दी के अगर हिस्टोरियन इब्न बतूता की माने तो इसे षड्यंत्र के तहत गिराया गया था जिससे कि मोहम्मद बिन तुगलक राजा बन सके। और यहीं पर इसका जो बड़ा बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक, इसके मरने के बाद राजा बना। मोहम्मद बिन तुगलक को फखरुद्दीन जौना खान के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि खुतबा क्या था तथा इसका महत्व बताइए। तो खुतबा उस व्याख्यान को कहते हैं जो दोनों ईदों और जुमे की नमाज के समय पढ़ा जाता था। इसमें खुदा की स्तुति तथा मुहम्मद साहब की प्रशंसा के उपरांत समकालीन बादशाह का वर्णन या उसकी प्रशंसा की जाती थी। 8वें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर पूछा जा रहा है कि सबसे प्रसिद्ध सूफी सिलसिला
कौन सा था तथा इसके संस्थापक कौन थे। तो सबसे फेमस जो सूफी सिलसिला था वो चिश्तिया सिलसिला था और चिश्तिया सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर अवस्थित है। यह प्रश्न आप लोग कमेंट में लिखिएगा इसका उत्तर। 9वें प्रश्न की बात करें तो पूछा जा रहा है कि बुद्ध का मौलिक नाम क्या था, तो ये इनका नाम सिद्धार्थ था। 10वें प्रश्न में पूछा गया है कि प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सम्राट अशोक के संरक्षण में कौन सी बौद्ध संगीति संपन्न हुई थी, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा कि जो तृतीय बौद्ध संगीत थी उसका आयोजन सम्राट अशोक के संरक्षण में किया गया था। यहीं पर ही चारों बौद्ध संगीत से संबंधित कुछ ट्रिक और इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो याद रखिएगा कि जो प्रथम बौद्ध संगीति थी ये 483 ईसा में हुई थी। राजगृह में इसका आयोजन किया गया था और अजातशत्रु इस समय राजा था और इसका अध्यक्ष महाकश्यप था। इसे आप 483 राजा महाराजा आजा कोट के जरिए याद रख सकते हैं। यहां पर 483 का मतलब 483 में संपन्न हुआ। राजा का मतलब राजगृह में यह कराया गया। महाराजा में महा का मतलब महाकश्यप इसका अध्यक्ष था और आजा का मतलब अजात शत्रु इसका संरक्षण किया था, यानी इसके समय ये राजा था। इसी तरह द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो ये 383 ईसा पूर्व में हुई थी वैशाली शहर में। शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक के संरक्षण में किया गया था और अध्यक्ष था सबकामी। तो इसे आप ट्रिक के जरिए याद रख सकते हैं। 383 वैश्याएं सबका काल है। यहां पर 383 का मतलब 383 ईसा पूर्व, वैश्याएं का मतलब वैशाली में आयोजित हुआ, सबका में सब से हो जाएगा सबकामी, ये अध्यक्ष थे इसके, और काल का मतलब हो गया कालाशोक जिनके समय में ये संगीति आयोजित हुई थी। इसी तरह से तीसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो ये 250 ईसा पूर्व में हुआ, पाटलिपुत्र में किया गया, अशोक के संरक्षण में हुआ और अध्यक्ष मोगलीपुत्र से। इसे आप 250 पुत्र मोगली आसिक हैं कोट के जरिए याद रख सकते हैं। यहां पर 250 का मतलब कब हुआ, पुत्र का मतलब पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ, मोगली का मतलब अध्यक्ष इसके मोगलीपुत्र से, आसिक का मतलब अशोक के संरक्षण में हुआ। इसी तरह अगर चौथे बौद्ध संगीत की बात करें तो इसका आयोजन कुंडलवन में 72 ईस्वी में हुआ, कनिष्क के संरक्षण में हुआ और अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इसे आप ट्रिक के जरिए याद रख सकते हैं कि 72 कुंवारे मित्र कंगाल हैं। यहां पर 72 का मतलब 72 ईस्वी में हुआ, कुंवारे का मतलब कुंडल वन में हुआ, मित्र का मतलब वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और कंगाल का मतलब का से हो गया कनिष्क, कनिष्क के संरक्षण में ये किया गया था। तो इस तरह से आप इन चारों संगीतियों को याद कर सकते हैं। बौद्ध संगीति समय, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल, यानी किसके समय में हुआ। पहला जो हुआ यानी 4 हुआ था तो 4 से शुरू कीजिए, 483 राजा महाराजा आजा। इसके बाद 3 से शुरू कीजिए, 383 यहां भी 83 यहां भी 83, 383 वैश्याएं सबका काल है। उसके बाद 2 पे आ जाइए, 250 पुत्र मोगली आसिक हैं और फिर 72 कुंवारे मित्र कंगाल हैं। इस तरह से आप इन चारों बौद्ध संगीतियों का समय, स्थान, अध्यक्ष और किसके समय में हुआ ये याद कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आज का जो आखिरी प्रश्न है उसके बारे में। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने कराया था। तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में अवस्थित हैं और इन मंदिरों में जो सबसे बड़ा मंदिर है वो है कंदरिया भगवान का मंदिर। जो खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स हैं इनमें हिंदू और जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं। इन्हें 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया और इन मूर्तियों को चंदेल डायनेस्टी यानी चंदेल राजवंश के द्वारा बनाया गया। चंदेल राजवंश 831 से 1315 ईस्वी में केंद्रित थी। कंदरिया महादेव मंदिर लार्जेस्ट टेंपल है खजुराहो में, इसे विद्याधर के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद एक विश्वनाथ टेंपल है, इसे राजा धंग द्वारा बनाया गया था। लक्ष्मण मंदिर है, इसे यशोवर्मन के द्वारा बनाया गया था। तो यहां से ये 3 मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनके निर्माणकर्ता का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए और चंदेल वंश के 2 राजाओं का नाम यशोवर्मन और धंग का नाम पता होना चाहिए क्योंकि इन्हीं दोनों के द्वारा अधिकतर खजुराहो के मंदिर बनवाए गए। यशोवर्मन का लड़का धंग था। धंग का शासनकाल 950 से 999 ईस्वी था और यशोवर्मन का काल 925 से 950 ईस्वी के आसपास था। तो इस तरह से आप याद रखिएगा
खजुराहो के मंदिरों के बारे में। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर जो कि हमारे आने वाले सभी एग्जामिनेशन में काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। प्लीज चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में इसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।